जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बहुत ज़रूरी है और जब सत्संग मिलता है तभी हम लोग सही दिशा को तय कर पाते हैं। और सत्संग संत महात्मा ही दिया करते हैं, जो सत्य से जुड़े हैं, जो कुल मालिक से जुड़े हैं, जो परमात्मा की खबर जानते हैं। अब जो परमात्मा से नहीं जुड़ा है वो परमात्मा की खबर क्या बताएगा। जिनको हम लोग ये जानते हैं कि परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा से इनकी बातचीत होती है, ये परमात्मा का दर्शन करते हैं, दूसरे पैमाने पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये खुद ही परमात्मा है। तो उनके जो वचन वाणी हैं उसको हम लोग अक्षर से सत्य मानते हैं और सत्य मानकर उस वाणी को, जो उनका हुक्म होता है कि इस बात को बताओ, तो हम लोग बताते हैं और अपने अंदर पूरा भरोसा रखते हैं और जिनको बताते हैं उनको भी भरोसे के साथ बताते हैं। इसलिए ये जो सत्संग वचन होते हैं महात्माओं के ही वचन होते हैं, संतों महात्माओं के वचन होते हैं। यद्यपि वो जिस तरीके से कहते हैं हम सभी लोग कह नहीं पाते, लेकिन कहने का धीरे धीरे प्रयास तो करते ही हैं। देखो, संसार में ये प्रचलित है कि यदि आपके पाप कर्म कटें तो कैसे कटेंगे। यदि आप जो कुछ भी पाप पुण्य कर चुके, इससे कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, कैसे हमारे पाप पुण्य कर्म कटेंगे, तो सभी लोगों ने बताया। महापुरुष कहते हैं कि सभी लोगों ने बताया। आपके शास्त्र भी बताएं, पुराण भी बताएं, ग्रंथ भी बताए, गीता भी बताई, बाइबिल भी बताया, कुरान शरीफ भी बताया, इंजील भी बताया, मैंने सब लोग बताए। जब कोई भी पुस्तक, कोई भी किताबें, ग्रंथ आप पढ़ोगे तो सब लोग यही बताते हैं कि ये जो हम लोगों से पाप कर्म बन चुका है, इसका समाधान एक परमात्मा का नाम ही है। खुदा का नाम है, अल्लाह का नाम है, गॉड का नाम है। यानी परमात्मा के नाम का जब आप सिमरन करोगे तो ये पाप कटेंगे, क्योंकि परमात्मा के नाम से ये पाप कटते हैं। तो हमें परमात्मा का नाम जो है जपना चाहिए। तो यदि हमें, वैसे तो हम परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम हम जपते हैं, लेकिन उस नाम का उतना असर हमारे शरीर पे, हमारे पाप पुण्य कर्मों को धोने में नहीं पड़ता है, क्योंकि नाम को सिद्ध करने में बहुत समय लग जाता है। जो नाम होता है जब वो सिद्ध हो जाता है तभी पाप पुण्य कर्मों को धोता है। और पहले तो कोई भी नाम हम परमात्मा का लेकर जपते हैं, तो जपते 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 कितना बरस बीत जाएगा, कितना समय बीत जाएगा, तब वो नाम सिद्ध होगा। और जब नाम सिद्ध हो जाएगा तो जब ही नाम हृदय धरो, भयउ पाप का नाश, अवमानो चिन्ह आगे की, परी पुरानी घास। कहते हैं कि जब आप नाम का सिमरन करते हो, जैसे राम नाम का सिमरन करते हो, सीता राम का सिमरन करते हो, भगवान के सभी नाम हैं, श्याम नाम का सिमरन करते हो, कृष्ण नाम का सिमरन करते हो, हरे गोविंद हरे मुरारी नाम का सिमरन करते हो, कोई भी परमात्मा के नाम का आप सिमरन करते हो, विष्णु का, शिव का, भगवान का, कोई भी नाम, तो नाम का सिमरन कर रहे हो, आपके तन मन के अंदर उत्तेजना पैदा होती है, निर्मलता आती है। लेकिन आपके पाप कर्मों को ये तब तक नहीं साफ करता नाम, जब तक ये सिद्ध नहीं होता है। और हमें लगातार इस नाम का जाप करना चाहिए, चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा।
तो ये करते करते, अभ्यास करते करते, कहते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान का अभ्यास करते 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 जब नाम सिद्ध हो जाता है तब वो अपना प्रभाव देना शुरू करता है। जब नाम सिद्ध हो जाता है तब प्रभाव देना शुरू करता है, तब आपके अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं वो नाम साफ करता है। कहे अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रगट चंदन से होई, तब जो है वो अग्नि उसमें से प्रकट होती है। नाम की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो जो भी कर्म उसके सामने हैं उसमें उसकी चिंगारी लग गई तो वो कर्म जल के राख हो जाते हैं। लेकिन यदि आप ये कहो कि हम जब तब पूजा पाठ करते हैं, नाम भगवान का जप रहे हैं तो हमारे पाप कर्म खत्म हो जा रहे, नहीं, ख़त्म नहीं होते हैं। ये तब तक नहीं ख़त्म होते हैं जब तक वो नाम सिद्ध नहीं होता। लेकिन जब संत महात्मा मिल जाते हैं तो जो परमात्मा से जुड़े हैं या परमात्मा का ही रूप हैं, वो जो नाम देते हैं वो सिद्ध किया हुआ नाम देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो नाम आप सिद्ध करने में हो सकता है जीवन आपका बीत जाए और समय भी आपका बीत जाए, नाम सिद्ध न हो पावे। क्यों कि नाम जपोगे तो कुछ घर का काम, बाहर का काम या और विचार भाव आते जाते रहते हैं तो नाम वहीं रुक जाता है, नाम के प्रभाव वहीं रुक जाते हैं। और फिर जब आपके अंदर विचार आता नाम जपने का तब फिर आप नाम जपते हो। तो इस तरीके से वो नाम जो है एक रस में नहीं चलने पाता है, वो सिद्ध नहीं होने पाता, बहुत समय लग जाता है। तो महात्माएं से संसार में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, आदमी कोई दुख तकलीफ घर परिवार में पड़ गया, जगह कोई बात आ गई तो उसमें लग जाता, उस दुख तकलीफ़ों को दूर करने में लग जाता है। तो इस तरीके से नाम जो है वो जो सिद्ध होना चाहिए सिद्ध नहीं हो पाता है। कोई नाम गलत नहीं है, राम का नाम, हनुमान का नाम, श्याम का नाम, कृष्ण का नाम, मदन मोहन, जो भी नाम भगवान के हैं सब सही हैं, सब फलदायक हैं, सब आपको मोक्ष मुक्ति देने वाले, सब आपके पाप कर्मों को धोने वाले, बशर्ते जब नाम सिद्ध हो जाए। भगवान के तो सभी नाम, लेकिन सिद्ध करने में बड़ा समय लग जाता है क्योंकि हम एक रस कर नहीं पाते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे, हम इंद्रियों को संयम नहीं कर पाते हैं, बाड़ी पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, नाना प्रकार के हमारे अंदर कमियां रहती हैं, वो कमियां जाहिर होने लगती हैं। कोई बात आ गई घर परिवार में तो झगड़ा शुरू हो जाता है, और कोई बात आ गई तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि इस तरीके से हम जो है नाम का सही निरंतर जाप नहीं कर पाते, नाम का सही निरंतर जाप नहीं कर पाते, इससे वो नाम जल्दी सिद्ध नहीं होता, और जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक वो काम अपना करता नहीं। लेकिन जब महात्मा मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, जो पहुँचे हुए महात्मा होते हैं, जिनके जो मालिक से मिले जुले होते हैं, उनके पास नाम सिद्ध होता है। तो जब वो कहीं मिल जाए आपसे, पूरे संत सद्गुरु कहीं आपसे मिल जाते हैं, आपके सामने वो आ जाते हैं, यदि वो मिल गए तो जान लो कि आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। वो खुश हो गए, कहें गुरु का खुश होना है भारी और सत्य पुरुष निज कृपाधारी। यानी संत महात्मा यदि खुश हो जाते हैं, संत महात्मा यदि खुश हो जाते हैं तो समझ लो कि भगवान खुश हो गया। अब आपको बख्शीश करेगा, नाम की बख्शीश करेगा। यानी जिस नाम को आपको सिद्ध करना है और सिद्ध करने में बड़ा समय लग जाता है, तो वो सिद्ध किया हुआ नाम आपको बख्शीश में दे देगा। यानी वह नाम जब आपको देगा तो वह नाम सिद्ध किया हुआ है, और जब वो सिद्ध किया हुआ नाम आपको मिल गया तो जैसे उस नाम का आप जाप करोगे तो तैसे वो अपना प्रभाव देना शुरू करेगा, तैसे प्रभाव देना शुरू करेगा। तैसे आपके सामने जो कोई भी पाप पुण्य कर्म लदे हैं जो आपको नुकसान फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, दोनों एक तो ज़रूर है कि उस नाम के प्रभाव से पहले पाप जलता है, फिर लास्ट में पुण्य जलता है। यानी पाप पुण्य दोनों जलता है, तभी आप आवागमन से छुटकारा पाते हो, तभी आप कर्मों से निजात पाते हो। तो पहले वो पाप कर्मों को धोता है, पाप कर्मों को साफ करता है महात्माओं के द्वारा दिया हुआ सिद्ध नाम, क्योंकि वो चेतन नाम है। ये नहीं है कि वो समझदार नहीं है, वो भगवान का चेतन नाम है। वो जानता परखता है कि क्या पहले हमको करना है ताकि इसको सुख मिले, इसको आराम मिले। तो पहले पाप कर्मों को धोता है, पाप कर्मों को साफ करता है। इसलिए अब संतों की खोज बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत ने मुझसे न्यारे। यदि संत मिल जाते हैं तो परमात्मा मिल जाएगा, संत मिल जाए तो परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि नाम मिल गया, नाम मिल गया परमात्मा का। तो जब परमात्मा का नाम मिल गया, बिना सिद्ध किए ही वही सिद्ध करके दे दिए,
तो नाम का आप जाप करोगे, अभ्यास करोगे, जैसे नाम का जाप करोगे, अभ्यास करोगे तो नाम वो प्रभाव देगा। अब आपको नियम संयम से बैठ के 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे जो भी नाम का आपने जाप किया तो प्रभाव देना शुरू कर देगा। अब निरंतर उस नाम का आप जाप करते, काम करोगे तो भी नाम का जाप करते रहोगे, कहीं आते जाते रहोगे तो भी नाम का जाप करते रहोगे। जब जब ख्याल आएगा तब तब नाम का आप जाप करते रहोगे तो वो नाम आपको जो है बहुत प्रभाव करेगा, आपके पाप कर्मों को पहले काटने लगता है, हर जगह आपकी वो संभाल करता है। कहे नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे संग प्रबंध। तो नाम ही सबका रचनाहार है, नाम ही सबकी रचना किया है, नाम ही सबका आधार है, नाम ही खंड ब्रह्मांडों का सबका आधार सा, नाम ही सबको पैदा किया है। नाम का मतलब होता है वो परमात्मा। अब जब नाम आप जाप करोगे तो परमात्मा सुनेगा, परमात्मा आपकी तरफ ध्यान लगाएगा, देखेगा कि देखो ये बच्चा मुझको याद कर रहा है। तो कोई नाम गलत नहीं है, लेकिन वो सिद्ध करना पड़ता है। तो पहले के ऋषि मुनि थे, पहले के लोग थे, कई हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, नाम सिद्ध हो जाता था। जब नाम सिद्ध हो जाता था तब नाम का जाप भगवान के पास सुनाई पड़ने लगता था, और भगवान के पास जो है धुनकारे मारने लगता था, तो भगवान रह नहीं पाते थे, क्योंकि नाम की गूंज इतनी तेज है कि भगवान अपने स्थान पर रह नहीं पाते। उस भक्त के पास जरूर उनको जाना है, जरूर पहुंचना है, वो बांटिया नहीं पाएंगे, पहुंचेंगे, भक्त की मुराद पूरा करेंगे। इसी तरीके से जब सिद्ध किया हुआ नाम आपको मिल जाता है तो वह नाम का जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करोगे उतना भगवान आपकी तरफ देखेंगे, आपके पाप उन कर्मों को धीरे धीरे साफ करने लगते हैं, धीरे धीरे साफ करने लगते हैं। इसलिए संत महात्माओं की बड़ी कदर होती है, संतों की लोग खोज करते हैं कि हमें कोई संत मिल जाए। गोस्वामी जी महाराज जब सब लोग सो जाते थे तो वो जो है अपने घर से बाहर रोड पे जाके बैठते थे, जो पगडंडी रोड रहता था उसी पर जाके बैठ जाते थे। कोई महात्मा हमको मिल जाएगा, कोई महात्मा मिल जाएगा, कोई संत मिल जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण कानकुब्ज ब्राह्मण की जाता, वो कानकुब्ज ब्राह्मण में उनको ज्ञान था, हर चीज़ का समझदारी थी। तो संत की खोज करने के लिए वो सोचे कि संत कहाँ हम पाएंगे, लेकिन भरोसा था उनको कि चलो यदि रास्ते पर इसी रास्ते आते जाते रहेंगे संत महात्मा तो रास्ते पर बैठ जाएंगे। वैसे दिन में बैठेंगे तो कोई कुछ बोलेगा, वहाँ क्या करेंगे बैठे हो। जब कोई नहीं, सब लोग खाना पीने खाकर सो जाते थे अपने अपने कमरे में, तब गोस्वामी जी महाराज जो है निकलते थे और धीरे से, और रोड पर जो सामने रोड जाता था, ये नहीं है कहीं दूर, अरे सामने से उनके घर के सामने से रोड जाता था, बस वहीं जाके अपना रोड पर बैठ जाते थे। ऐसे करते करते एक दिन जो है वो महात्मा मिल गए। तो जब महात्मा मिल गए तो कहें देख मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ और तेरे लिए चल के आया हूँ, तू रोज़ इंतज़ार करता था तो आज तेरे लिए चल के आया हूँ, और देख मैं तुम्हें सिद्ध किया हुआ नाम देता हूँ, परमात्मा का नाम तुम्हें देता हूँ, ये नाम की बख्शिश करता हूँ, और इस नाम की तू कमाई करना, और ये सिद्ध किया हुआ नाम है, ये जल्दी असर करेगा, और जो तेरी इच्छा है वो तुम्हें पूर्ण हो जाएगी। और देख मुझको पहचान ले, और फिर अब मैं अंदर में मिलूँगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कंजय गुरु ने राह बताई, और देह गुरु से कुछ ना पाई। कहीं वो परमात्मा खुद आया, संत रूप में आया, और हमें जो है रास्ता बता के फिर वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया। तो अब मैं बाहर किससे क्या कहूँ, और उनकी बात को मानकर जो उन्होंने रास्ता बताया था, जो नाम की बख्शीश किया था, जैसे करने के लिए अभ्यास कहा था, अब अपनी कोठरी में आकर मैं उसका नित्य नित्य अभ्यास करने लगा। और जब नित्य नित्य अभ्यास करने लगा तो एक दिवस ऐसा आया कि गरजे बादल और चमके बिजली। कहें मैं बैठा था अभ्यास में, नाम का जाप में बैठा था, तब तक देखता हूँ बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, बड़ा घोर शोर हो रहा है। तो हमने सोचा कि आखिर इतनी रात को बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, तो कहीं बाहर तो बरसात तो नहीं हो रही है।
अब गोस्वामी जी महाराज जो है दरवाज़ा को खोले और बाहर जाके देखते हैं तो आसमान पूरा साफ, कहीं कुछ नहीं। फिर उनको समझने में देर नहीं लगी, फिर कमरा को बंद किए अपनी कोठरी को, फिर कोठरी में बैठ करके फिर नाम का अभ्यास करने लगे, फिर साधना में लग गए। तो फिर गर्जना होने लगी, फिर बरसात होने लगी, फिर अंदर अंदर ये सब होने लगा। तो गोस्वामी जी महाराज उस पर लगे रहे, उस अभ्यास को करते रहे। कहीं यह रोज रोज होने लगा। एक दिवस ऐसा आया कि मेरी सूरत सही से निकल गई और चढ़ गई, आसमान का सफ़र करने लगी। और फिर गई गुरुद्वारे पर, नील शिखर पर, जहाँ गुरु महाराज जी वो भगवान बैठे हुए थे। तो उनका मैंने दर्शन किया। और जब दर्शन किया तो खुश हो गए और मैंने पहचान लगा दिया, पहचान हमको मिल गया कि यही गुरु हमको मिले थे, आज यहाँ ये परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो उन्होंने बल दिया, ताकत दिया और गोस्वामी जी महाराज फिर आगे की चढ़ाई करते, फिर आगे कहें कि आगे चलो, रास्ता आगे और है। तो आगे चले तो रास्ते में फिर ईश्वर भगवान राम का दर्शन हो गया। और भगवान राम का दर्शन पाकर वो बहुत खुश हो गए। भगवान भी श्याम सुंदर रूप में, मोहनी मनमोहक रूप में बैठे हुए। अब इनको देखते ही भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए गोस्वामी जी महाराज को। भगवान राम देखकर बहुत खुश हो गए, कहे तुम धन्य हो, तुम यहाँ तक चले आए और तुम्हारे गुरु धन्य हैं। और भगवान बहुत खुश हो गए। भगवान राम ने कहा मोहि बिलो की राम मुस्काई, और बिहसत तुरंत गया मुख माही, आ उदर माजे सुनु अंडज राया, आ देखूँ बहु ब्रह्मांड निकाया। कहें देखो हमें को देख के तो हंस दी है, तो उनका मुख जब खुल गया, रे भगवान का मुख तो सारे ब्रह्मांड तो उन्हीं के अंदर हैं, लोकांतर उन्हीं के अंदर, बस उन्हीं के अंदर चला गया। कहें उधर माज, यानी अंदर चला गया, उधर चला गया। तो देखता हूँ कितने ब्रह्मांड की रचना हुई है, कितने ब्रह्मांड बने हुए हैं। एक दो कहें कोटिन चतुरानन गौरीसा, आ कोटिन उड़गन रवि रजनीसा। कहें करोड़ों जीव, करोड़ों ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं, करोड़ों जो है शिव जी दिखाई पड़ रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं, शिव जी दिखाई पड़ रहे हैं। अब करोड़ों दिक्पाल, करोड़ों देवी देवता सब दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कोटिन चतुरानन गौरीसा, आ कोटिन उड़गन रवि रजनीसा। कितना सूरज उगल है, एक दो फार से बिछलवा, सूर्य का चादर बिछलवा, चंद्रमा का फर से बिछलवा, तारागण का ऐसे पूरा धरती, पूरा आसमान चारों तरफ जगमग हो रहा। कह कोटिन दिग पाल जमे काला, और कोटिन भूधर भूमि विशाला। कहीं एक दो, कहीं करोड़ों धरती, एक धरती की बात यहाँ नहीं, वहाँ करोड़ों धरतियाँ हैं जिसकी गणना नहीं है। करोड़ों दिक्पाल जमपाल, कितने करोड़ों जो है जम धर्मराज खड़े हैं, वो देख रहे हैं। कहीं ये सब तो हमने देखा। कह कोटिन एक दो, अनेकों सबको देखा। कह प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, और देखाई बाल विनोदय पारा। कहीं जितना ब्रह्मांड देख रहा था अंदर, तो सब जगह हर ब्रह्मांडों में भगवान राम का अवतार देख रहा था। भगवान राम अपने अंशों के साथ अवतार लिए हैं। हर ब्रह्मांड में अयोध्यापुरी सरजू नदी बह रही, हर ब्रह्मांड में सब वही लीला। वो गोस्वामी जी महाराज यही बात कर रहे हैं कि हमने ये सब देखा, अपनी आंखों से देखा, भगवान ऐसी लीला कर रहे। अब देखकर तो मैं चकित हो गया।
कह प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, और देखाई बाल विनोदय पारा, और सरजू भिन्न भिन्न वह नारी। कह सरजू नदी भिन्न भिन्न हर ब्रह्मांडों में बह रही हैं, वहाँ सब लोग स्नान कर रहे हैं, सभी नारियाँ अयोध्यापुरी की, सब वर्णन सब कुछ देख रहा है। ऐसे अनेकों देखा, अपने भी स्वरूप को देखा हर ब्रह्मांडों में। अब वो आगे लिखते हैं कि मैं कितना बयान करूं, वैसे बयान तो बहुत किया, लेकिन आगे लिख भी देते हैं कि जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो न मनहु समाए, सोई सोई अद्भुत देखई, बरनी कवन विधि जाए। कहें जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, कहें जो कभी हमने देखा नहीं था, जो कभी कुछ हमने सुना नहीं था, जो मन में समा नहीं सकता था, ये होश नहीं आ सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, सो सब मैंने देखा, और उसका मैं वर्णन कैसे करूं। गोस्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। और ये मैं कितनी उम्र में देखा, 25 साल की उम्र में देखा, और घर में अपने देखा, घर में बैठ कर देखा, बाहर थोड़ी देखा, घर में ही देखा, कहीं जंगलों में थोड़ी गया था, घर में देखा। लेकिन मुझे संत मिल गए, पूरे संत मिल गए, जिन्होंने सिद्ध किया हुआ नाम दे दिया, नाम से हमको भगवान के नाम से जोड़ दिया, और उसी नाम का ही प्रताप है, नाम के प्रताप से। कहीं पलटू नाम के प्रताप से, और रहूं जगत में सूय, अनहोनी होनी नहीं, अहोनी हुए सुहुय। कि मैं नाम की प्रताप से अब आराम से रहता हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वो मालिक की इच्छा से ही होगा, और मेरे भले के लिए ही होगा। गोस्वामी जी महाराज एक कह रहे हैं, पलटू साहिब जी भी इसी बात को कहते। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा बस हमें संत मिल जाए, संत मिल जाए। तो संत जब मिल जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में उम्र बहुत कम रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर तो है नहीं, हजारों बरस की उम्र, लाखों बरस की उम्र है। तो चलो हम जो है 1,000 बरस तक जो है नाम जाप सिद्ध कर लेंगे, और नाम सिद्ध हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो इस द्वापर भी तो नहीं है, क्योंकि द्वापर में भी 1000 बरस की उम्र रहती थी, तो आदमी कुछ ज़रूर कर लेता था, नाम सिद्ध कर लेता था जाप करके। ये त्रेता भी नहीं है कि 10,000 बरस की उम्र है, चलो 1-2 हज़ार बरस ऐसे बिता दिया जाएगा भगवान का नाम सिद्ध करने में। तो त्रेता भी नहीं है, सतयुग नहीं है, तो 1 लाख की बरस की उम्र है। तो ये तो कलयुग, कलह दम पाखंड का युग है, और छिन छिन में यहाँ मन जो है फिसलता रहता है। थोड़ी सी उम्र में हम कैसे भगवान के नाम का सिद्ध कर पाएंगे, और कैसे जो है पाप पुण्य को धो पाएंगे, और कैसे हम यहाँ से जा पाएंगे। इसलिए महापुरुष यही लिखते हैं, संत महात्मा यही लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम यह धारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है, नाम मिल जाए तो आप पार हो जाओगे। लेकिन नाम आप कैसे पाओगे? सिद्ध किया हुआ नाम। कहीं नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। तो नाम जो है संतों के पास रहता है, यानी वो संत वो आते हैं कलयुग में, बराबर आते हैं। महात्मा वो भगवान जो है संत रूप में बराबर आते रहते हैं, संत के रूप में। और जिज्ञासु जीव को जो भगवान से मिलना चाहता है, मुक्ति मोक्ष चाहता है, और भगवान की आराधना करता है, पुण्य करता रहता है, और अंदर तड़प जितना बन जाता है, तड़प के अनुसार वो मिल जाते हैं। जब तड़प आपके अंदर पैदा हो गई तो मिल गए, और आपको नाम धीरे से बता देते हैं, कहते हैं कि बच्चा इस नाम का जाप करना। ये भगवान का नाम देते हैं। कोई दूसरा नाम, जितना नाम आप जानते हो उसी में से कोई नाम वो दे देंगे, सिद्ध किया हुआ लेकिन दे देंगे, वो कमाई किया हुआ नाम दे देते हैं।
कहते हैं ये कलयुग का जगाया हुआ, यानी हम इसको जगा के लाए हैं, ये मालिक का जगा हुआ नाम है, इस नाम को तुम पकड़ लो और इस नाम का तुम अभ्यास करो। और रास्ते में जितने भी नाम हैं सबसे मैं जोड़ देता हूँ, सबका परिचय करा दूंगा, तो ये सिद्ध किया हुआ नाम सबसे मिला देगा, सबके पास पहुंचा देगा, क्योंकि तार सबसे मैं जोड़ दूंगा। जितने भी रास्ते में हैं सबसे तार जुड़ जाएगा। और ये नाम एक जहाज है, ये नाम जो मैं दे रहा हूँ ये जहाज है, पाप पुण्य कर्मों को धोकर, और स्वयं ये नाम तुम्हें हर मंडलों पर, हर धनी के पास, हर देवी देवताओं के पास ले जाएगा और सबका परिचय कराते हुए ये नाम जो है तुम्हें अपने घर, निज घर पहुंचा देगा, जहाँ से फिर तुम्हें आने जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, तो हम संत को समझते नहीं हैं। महात्मा ये समझाते, इसलिए संत को खोजो, और संत मिल जाए तो नाम मिल जाए। वैसे नाम तो हम जाप कर, कोई भी नाम जाप कर सकते हैं, भगवान के बहुत नाम हैं, लेकिन ये कलयुग है, समय कब पूरा हो जाए कोई जानता नहीं, नाम सिद्ध भी नहीं होगा, हमारे पाप पुण्य कर्म जो है साफ भी नहीं होंगे, समय बीत जाएगा। इसलिए संत की खोज की जाती है, संत महात्मा की खोज की जाती है, तो संत महात्मा यदि मिल जाते हैं तो नाम मिल जाएगा। आसान तरीका है, और इसलिए कहा बिन गुरु भावनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम। कोई भी हो, कितनी बड़ी उसके पास शक्ति हो, लेकिन जब तक नाम नहीं उसको प्राप्त होगा, सिद्ध किया हुआ नाम, तब तक वो पार नहीं हो सकता है। इसलिए अब तो समय ज़्यादा तो है नहीं कि हाँ मतलब कई हजार वर्ष की आपकी उम्र है तो सिद्ध कर लोगे, तो सिद्ध किया हुआ नाम चाहिए, यानी संत की खोज करो, संत की खोज करो, संत मिल जाए। भगवान से ही प्रार्थना करो कि हे मालिक मुझे संत का दर्शन करा दो, रोज़ बड़ा प्रार्थना करो, रोज़ विनती करो, सुबह शाम मुझे संत मिला दो। कहीं कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। तो मालिक से मिलने के लिए अपने अंदर आप तड़प पैदा करो कि हे भगवान मुझे किसी संत महात्मा से भेंट करा दो, जो आपसे मिला हो, आप मुझे मिल जाओ, क्योंकि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। अब संत महात्मा तो आएंगे, हमारे आपके ही रूप में आएंगे, हमारे आपकी वेशभूषा में आएंगे, तो यही तो परख पहचान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर तड़प सच्ची रहेगी, भावना सच्ची रहेगी, तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छाल छिद्र ने भावा। मुझको कौन पाएगा? जो इसका मन निर्मल होगा, साफ सुथरा होगा, छल कपट नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, किसी का धन दौलत हड़पेगा नहीं, चोरी चमारी नहीं करेगा, दुष्कर्म नहीं करेगा, सोचेगा, शांत भाव से रहेगा, निर्मलता के साथ रहेगा, सबको अपना समझेगा, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा, अंदर से सबके ऊपर वो दया करेगा। ऐसा जीव जब हो जाता है, मुझे पुकारता है मुझसे मिलने के लिए, तो ऐसे जीव के पास जब मैं जान जाता हूँ कि साफ़ सुथरा जीव हो गया है, सिर्फ हमको चाहता है, संतों को चाहता है, तो मालिक जो है संत को आपके पास भेज देते हैं। आप पहचान नहीं कर सकते, लेकिन वो आ जाते हैं और वो खुद अपना परिचय देंगे, आपको आपके अनुसार ही बात बताएंगे, आपके अंदर की बात को बताने लगेंगे, सत्संग सुनाने लगेंगे, समझाने लगेंगे। तो धीरे धीरे आपके मन के अंदर बैठने लगेगा कि जिस चीज़ की मैं खोज कर रहा था, आज ये बात भी वो यही कर रहे हैं। तो उनसे हाथ जोड़ोगे, प्रार्थना करोगे, विनती करोगे कि मालिक ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे, कहीं आप ही तो नहीं हो, आप मुझे रास्ता बता दो, भगवान से मिलने का भेद बता दो, मुझे नाम दान दे दो। अब वो जीव उनकी बात को सुनते सुनते इनके अजीव के अंदर ऐसा भरोसा होता है, तो उनके चरण को पकड़ता है, उनसे हाथ जोड़ता है, उनसे विनती करता है और यही कहता है कि नाम दान सतगुरु मोहि दीजिए, और काल सतावे और श्वासा खीजिए। कहते हे मालिक, काल तो बहुत तकलीफ दे ही रहा है, श्वास खत्म हो रही है, हे गुरु, हे संत, हे मालिक, आप मुझे नाम दे दीजिए।
परमात्मा का नाम दे दीजिए, मालिक का नाम हमको बख्श दे दीजिए, हमको नाम दे दीजिए कि हे स्वामी सब अपन पीर को, और जैसे कोई छेदत भाल तीर को। बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, हमके नाम नहीं मिला, महात्मा नहीं मिले, हमारे पाप कर्म कैसे साफ होंगे, हम अपने घर कैसे जाएंगे। वो संतों को पा करके रोता है, तड़पता है, विनती करता है, चरणों को पकड़ता है, कहता मालिक मुझे नाम बख्श दो। यदि वो संत है तो इतना आरत जिज्ञासु पाकर आपको नाम बख्श देगा, नाम दान दे देता है, आशीर्वाद देता है, कहता बच्चा इसकी कमाई करना, अब ये तुम्हें मिल गया। तो जब नाम की मुहर लग गई, सिद्ध किया हुआ नाम परमात्मा से जोड़ दिया, परमात्मा से जुड़ा हुआ नाम होता है तभी तो सिद्ध होता। कोई भी नाम सिद्ध तब होता है जो परमात्मा से जुड़ जाता है। जैसे आप नाम की कमाई करते हो बिना गुरु के, तो वह कमाई करते करते कितना बरस बीत जाएगा, इतना बरस बीत जाएगा, तो जब वो सिद्ध होगा तो परमात्मा से जुड़ जाएगा, और परमात्मा से जब जुड़ जाएगा तब उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसे ही महात्मा परमात्मा से जुड़े हुए नाम को लेके आते हैं और वह तार आपसे जोड़ देते हैं। तो जब आप जोड़ देते हैं आपको तार, तो परमात्मा के पास वो नाम की ध्वनियाँ जाने लगती हैं। जो जो आप परमात्मा का नाम जाप करेंगे, जैसे भी नाम का आप सिमरन करेंगे, ख्याल करेंगे, तो परमात्मा के पास वो घंटी बजने लगती है। टन 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 की घंटी, परमात्मा ध्यान में है लेकिन अब घंटी इतना तेज बज रही है, हमेशा बजती रहती है, बजती रहती है। तो परमात्मा को अपने ध्यान को खोलना पड़ता है और देखता है कि मेरा भक्त मुझको याद कर रहा है। अब बाटिया नहीं पाएगा, क्योंकि अब नाम ध्वनि चल रही है, नाम ध्वनि बराबर चलती है, तो वो फिर समाधि में नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपके सवाल का जवाब करेंगे, आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, इसलिए संत कहें संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत मुझसे न्यारे। यदि संत मिल जाते हैं तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा का मिलना बहुत आसान है, लेकिन संत जब मिल जाए तो। अब इस कलयुग में केवल नाम से ही यह जीव भवसागर से पार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। और नाम जब संतों के द्वारा मिल जाएगा तभी वो जल्दी आपको प्रभावित करेगा, नहीं तो अपने मर्जी से आप नाम कोई भी भगवान का जपते जाओ तो तन पवित्र होते होते समय लग जाएगा, मन पवित्र होते होते समय लग जाएगा, और फिर जो है आपकी हर चीज़ को पवित्र होते होते बड़ा समय लग जाएगा। कितना बरस बीत जाएगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। नाम कब सिद्ध होगा कब नहीं सिद्ध होगा, और थोड़ी समय का ये उम्र होता है, फिर जो है ऐसे ही छूट जाता है, फिर जो चीज़ जहाँ कहा वहीं वह पड़ा रह जाता है। इसलिए कलयुग ऐसे मलिन युग में महापुरुषों ने जो है ये रास्ता बताया कि और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय इस कलयुग में मत करो। कलयुग में संतों की खोज करो, महात्माओं की खोज करो, तो जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या सतयुग में सत्य, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजाचार, और कलयुग में केवल नाम आधार। सतयुग में सत्य था, इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती थी। त्रेता में यज्ञ हवन से लोग परमात्मा की प्राप्ति कर लेते थे, और जो है द्वापर में पूजा पाठ करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि ऐसा करते करते वो सिद्ध हो जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं भजन न होई तामस नहीं, इसमें तो तामस, अन्न में प्राण आ गया है, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन बन जाता है। खराब अन्न खा लिया तो मन खराब हो जाता है, इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं, बलवती हो जाती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारी जागने लगते हैं। बताओ भजन क्या करोगे, भगवान का नाम क्या जाप करोगे? माया में अजीव ग्रसित हो जाता है, कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? इसलिए महात्मा समझाते तुम्हें कलयुग का जगाया हुआ नाम कोई महात्मा दे दे, जगा हुआ नाम कि परमात्मा का सिद्ध किया हुआ नाम, इसको ले लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बच्चा। तो ऐसे कोई महात्मा मिल जाए, इसलिए कहा कि ऐसा कोई ना मिला शब्द गुरु का में, और तन मन अर्पण मिरग ज्यों सुने बधिक का गीत। ऐसा कोई ना मिला परमात्मा का प्रेमी। तो यदि वो परमात्मा का प्रेमी परमात्मा से भेंट करना चाहता, उसकी सच्ची निष्ठा परमात्मा तक हो जाती कि हमें परमात्मा मिलना चाहिए, भगवान मिलना चाहिए,
तो मैं उसको मिल जाता। संत महात्मा कहते मैं इसको मिल जाता और परमात्मा से मिलने का मार्ग बता देता और परमात्मा उसको मिल जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको यदि नाम मिल गया, सिद्ध किया हुआ नाम मिल गया, तो आप लगन के साथ उस नाम की कमाई करो, क्योंकि सिद्ध किया हुआ जी एक बार बोलोगे उस नाम को तो परमात्मा सुनेगा, जो 2 बार बोलोगे तभी वो परमात्मा सुनेगा। लेकिन अब वो परमात्मा आपके ऊपर प्रभाव तो कर रहा है, लेकिन आपका मन अभी गंदा है, आपकी बुद्धि अभी गंदी है, आपका चित्त अभी गंदा है, आपके विचार भाव भी गंदे हैं। क्यों कि आप गंदगी के साथ भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, फिर भी परमात्मा के पास आपकी आवाज़ जा रही है। लेकिन परमात्मा ये कहता है कि मैं तेरे ऊपर दया करूँगा, तो गंदगी अभी तेरे अंदर है, तो ये दया फट जाएगी, काम नहीं करेगी। इसलिए तू अपनी इस गंदगी को साफ कर। यानी दया तो अब तो भाई नाम से जुड़ गई तो दया तो मिलेगी ही, लेकिन जो गंदगी है, जो बर्तन है तुम्हारा, तो तुम्हारे हृदय में गंदगी भरी हुई है, कूड़ा कचरा, छल कपट, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, ये नाना प्रकार की जो गंदगी काम क्रोध की है, इस गंदगी को तू साफ कर। ये सिमरन करके धीरे 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 और एक एक बुराई को निकालते जा, साफ कर ले। जब तेरा हृदय साफ हो जाएगा तो दया से तो मैं भर दूंगा। परमात्मा एक आता है, अब तो जब तुम मुझसे जुड़ गए तो दया से तेरा हृदय तो भर दूंगा, तेरे सारे पाप ताप को मैं धो डालूंगा। बस अब तुम मेरी तरफ देख और मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ, इधर उधर मत देख। इधर उधर देखेगा तो फंसा रहेगा, काम नहीं हो पाएगा जल्दी। तो महात्मा मिल गए, नाम से तुम जुड़ गए, नाम की ध्वनियाँ मेरे पास आने लगी और मेरी ध्वनियाँ तेरे पास जाने लगी, तो फिर अब क्या है, मेरा तेरा मेल मिलाप हो गया। तो अब तुम एक काम करो कि अपने अंदर की जो बुराई है उस बुराई को निकालना चाहिए, यानी साधु की तरह बनो, साधु की तरह बनो। छल कपट झूठ फरेब धोखाधड़ी खत्म करो। जो पहले जो बुराइयाँ की है उससे पश्चाताप करो और भगवान से रोज़ प्रार्थना करो कि हे मालिक मेरी बुराइयों को साफ कर दो, मेरी गलतियों को साफ कर दो, मेरे पापों कर्मों को साफ कर दो। जब आप ऐसा करने लगोगे तो मालिक आपके ऊपर दया करेगा, और जब वो दया करेगा तो फिर आपका काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग जो है सत्संग बराबर सुनो, और सुमिरन बहुत बड़ी चीज़ है, नाम बहुत बड़ी चीज़ है। और नाम जब मिल जाए तो समझ लो सब कुछ मिल जाएगा। कह नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। तो नाम के बल पर सब कुछ है, बिना नाम के कुछ नहीं है। भगवान राम भी कहते हैं कि राम ने सकई नाम गुण गाई और रामायण बखानारी। राम भी नाम की महिमा नहीं गा सकते, क्योंकि नाम के अधीन वो हैं। जब नाम सिद्ध हो जाता है तो भगवान को भी दर्शन देना पड़ता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और इस सत्संग को बराबर सुना करो, और बराबर ये सत्संग जाएगा और बराबर इसको सुनते रहो। जय गुरुदेव का बच्चा।